पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें ये चीज़ें, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह स्थान है जहाँ आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। इस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में कभी कमी नहीं लाती है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देव देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। नंबर 3, मंदिर में नुकीली चीज़ रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज़ नेगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीज़ मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं होती है। घर के मंदिर में कैंची जैसी चीज़ रखने का कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल जाती है और कलह शुरू हो सकती है। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव की एक अन्य रूप है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे वाले बालकों को भोजन करवा सकते हैं। नंबर 6, शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कूटनीति से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए। नंबर 7, पूजा घर में निर्माल्य और जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री होती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं, इसलिए
पूजा घर में निर्माण लेकर बिल्कुल भी जमा ना होने दे। नंबर 8, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उसे उस भोग सभी में बांट दे और मंदिर को साफ रखे। नंबर 9, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बेल्ट तक सभी सामान शामिल है। इन चीज़ों का मंदिर में रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष लगाते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मक आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती है। इसीलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी करके मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, पूजा घर में या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है। यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 11, दोस्तों अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी ज़रूर रखें कि पूजा घर के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज़ रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि की दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 13, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 14, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियाँ जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियों घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। मूर्तियाँ स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 15, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है। साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 16, टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियाँ या तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 17, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों का लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 18, आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं